अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। जैसा कि आप लोग जितने भी मेरे लिस्टें सुनने वाले हैं स्पेशल स्टूडेंट, वो जानते हैं कि हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 को इंशाल्लाह जो है ना लेक्चर्स अपलोड हम करते जाएंगे और आपको कंसेप्ट के साथ और एक इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल के साथ इंशाल्लाह समझाया जाएगा, बड़े एक एफिशिएंट वे के अंदर और बड़े एक रिलायबल वे के अंदर। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज जो टॉपिक्स है वो हमारा प्रीवियस आपको पता हम SDLC पढ़ रहे हैं। कोडिंग वाला फेज़ हमारा हो गया था। आज का जो फेज़ है वो टेस्टिंग फेज़ है। टेस्टिंग क्या होता है एक्चुअल में, जब डेवलपर कोड कर लेता ना तो वो अपने मैनेजर को या बड़े सीनियर्स डेवलपर को उस कोड का टेस्ट करवाता है। वो क्या करता है, उस पूरे के पूरे कोड को टेस्ट करता है। उसके अंदर जितने भी बग्स आते हैं, यहाँ पे ये बात मैं एक दफ़ा आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखें, टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एनी बग्स। जो बग्स मीन एरर्स होते हैं, ठीक है ना, या कोई इश्यूज़ वगैरह आए होंगे उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उनको हमने फाइंड आउट करना होता है। फिर उससे क्या होता है, उससे आपकी जो क्वालिटीज़ है सॉफ्टवेयर वो अच्छी हो जाती है और जो आप जिस तरह सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं वैसे वो वर्क करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोड जनरेट होता है, कोड के चलने से ही जो है ना आपकी ऐप्स या वेबसाइट या प्रोजेक्ट्स बिल्डअप होता है। तो जो ऐप आपका जो सिस्टम बिल्डअप हो रहा है वो हर तब ही वो वर्क करेगा अच्छी तरह जब बैकएंड पे उसका कोड अच्छी तरह चल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ना, ये यहाँ पे अगर मैं छोटी सी अगर गलती कर लूँ, ये कोड जैसे कि आप लोगों ने मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और प्रीवियस लेक्चर में लाजमी देखें, कोडिंग फेज़ के ऊपर है। आज हमारा जो है ना फोर्थ फेज़ है टेस्टिंग, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये एक पैरेंथेसिस, ठीक है, ये पैरेंथेसिस होती है, मैंने एक पैरेंथेसिस डिलीट की है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये एरर शो हो गया। ये देखें, ये रेड कलर्स का एरर शो हो गया, वो आगे शो भी कर रहा है। जैसे मैं एंटर में करूँगा ना वो आगे शो भी कर रहा है। ठीक है जी, कि आप यहाँ पे पैरेंथेसिस को इंक्लूड करें। तो ये छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं, एरर्स, इसको हम बग्स कहते हैं। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, बग्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये @ फॉर एग्जांपल ख़त्म कर देता हूँ तो मेरा एरर शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटी कोई भी गलती अगर मींस के आप ये समझे कि छोटी सी कोई भी एरर्स वगैरह आएगा वो बग्स होता है। उससे क्या होगा, यहाँ पे भी देखें डी बग्स नीचे आ गया, आपने यानी कि ये एरर्स क्रिएट किया। यहाँ पे देखें ना, मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये मैं डिलीट करता हूँ और मैं अपना एक नया टर्मिनल ओपन करके ना, बल्कि कलर भी चेंज हो गया, तो ये मुझे प्रॉब्लम्स यहाँ पे शो कर देगा। ये देखें, वो कह रहा है कि वाज नॉट क्लोज पाइथन लाइन नंबर 10 के ऊपर जो है ना आपने क्लोज़ नहीं किया हुआ उसको पैरेंथेसिस के साथ, वो एरर्स शो कर दिए उसने। ठीक है, और ये ना रन भी नहीं होगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे रन करवा रहा हूँ ना, अगर पाइथन लिखूँगा मैं और अपनी नाम लिखूँगा app.py तो रन होते भी एरर्स दे देगा। ये देखो, कह रहा डिबग्स एरर है यहाँ पे। ठीक है जी, लाइन नंबर 10 पे। तो ये होती है इस तरह की टेस्टिंग वगैरह। हम बड़े लेवल पे सारे कोड होता है, बहुत सी फाइलें होती हैं, कोड्स वगैरह को, डाटा को हैंडल्स वगैरह करना होता है, फाइलिंग सिस्टम वगैरह हमने सारी देखनी होती हैं। तो वो ये सारा काम टेस्टिंग जो होती है ना उसमें होते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अच्छा, हमारे पास टेस्टिंग की ना यहाँ पे वो कह रहा जी 3 टाइप्स हैं। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग यही होता है कि हमने इंश्योर करना होता है कि सारा का सारा सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे फंक्शनैलिटी में यही होता है कि जो इंश्योर करवाना होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं, ठीक है, वो हमारी जो स्पेसिफिकेशन है, जो भी कस्टमर की स्पेसिफिकेशन ये होता है ना, जो उन्होंने बताया हुआ है उसके मुताबिक हमारा जो है सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो टेस्टिंग फंक्शनैलिटी टेस्टिंग ओके हो जाएगी। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये मुख्तलिफ कंडीशन में कितना परफॉर्मेंस करेगा, इस पर हाई ट्रैफिक कितनी है। ट्रैफिक से मुराद ये है कि इस पर यूज़र कितने आ सकते हैं एक टाइम्स के अंदर, 1000, 2000, 3000, कितने डाटा को ये मर्ज कर लेता है हैवी डाटा हमारा जो सॉफ्टवेयर। ये परफॉर्मेंस सारी देखी जाती है। फिर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होती है। इसमें ये हम श्योर करवाते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ना मुख्तलिफ डिवाइस पे क्या वर्क कर सकता है। मींस कि जैसे मेरे पास HP का लैपटॉप है, इसमें भी हमारा सॉफ्टवेयर चल जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी सिस्टम हैं आपके पास, लिनोवो का है, एप्पल वालों का अगर है, जो भी डिवाइस हैं मुख्तलिफ, ज़ाहिर बात है कंप्यूटर डिवाइस ही होगी या मोबाइल्स ऐप जो हैं उन्हीं पे सॉफ्टवेयर चलते हैं, तो वो भी
श्योर करवा लिया जाता है, ठीक है, इस टेस्टिंग के अंदर। और साथ उसने यहाँ पे ना देखें वर्ड यूज़ किया यहाँ पे उसने, ये मेरा कर्सर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देखना होता है। देखें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना हमारे पास, ओएस बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये पूरे के पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर रहा है जी, ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को प्रेस कर, जैसे हमारे पास विंडो होती है, मैंने अपने लैपटॉप में विंडो की हुई है, अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरे सिस्टम को चलाती है। ऐसे मोबाइल्स के अंदर एंड्रॉयड होता है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल वालों के पास मैक ओएस होता है, आईओएस जो है ना मोबाइल में यूज़ होते हैं। ये जितने भी बहुत से हैं मार्केट के अंदर, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर बिल्डअप होना चाहिए, चलना चाहिए, ठीक है, वर्किंग करनी चाहिए, वो ये बता रहे हैं। और इसमें हम जो ना टेस्टिंग जब करते हैं तो ज़ाहिर बात है, देखें ना आप लोग, मैं अभी आपको बताता हूँ, हमने चीज़ बना ली, टेस्टिंग भी हमने कर ली, सारी चीज़ें अच्छी तरह चल रही है, उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी भी अच्छी तरह चल रही है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंपैटिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ डिवाइसों पे चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या अच्छी तरह वर्क कर रहा है वहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल रहा है, मुख्तलिफ जितने भी हैं। यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो मार्केट के अंदर अवेलेबल्स हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। ये मैं अगर लिखूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना हमारे पास ओपन हो जाएंगे, बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे खैर यहाँ पे ये देखें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये एक लिस्ट है, एक मिनट, यहाँ पे भी देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सोर्सेज, तमाम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को ये मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी ये भी एक फील्ड है, ठीक है जी। तो इस टेस्टिंग में ये किया जाता है कि सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए विंडो, मैक ओएस, लाइनक्स, ठीक है, यूनिक्स, आईओएस, एंड्रॉयड्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स या एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, एग्जांपल्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक लंबी लिस्ट ओपन हो जाती है, ठीक है जी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आ गई होगी इस टॉपिक्स की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिप्लॉयमेंट फेसेस के ऊपर वीडियोस अपलोड करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टाटा।